90% हम ही लोग हैं। हम लोग अभी सोया हुआ शेर हैं। बार बार कूड़े दिए मत, जिस दिन कूड़े जाग जाएंगे ना उस दिन क्या होगा जो आप भी समझते हैं। नीतीश कुमार को क्या हुआ है, क्यों चुप बैठे हैं? सामंतवादी मनुवादी लोग कैप्चर कर लिया नीतीश कुमार को। काजल को न्याय मिलना चाहिए, हर बेटी हर लड़की को न्याय मिलना चाहिए। सोए हुए सरकार को हम लोग जगाने आए हैं। फांसी दो, फांसी दो। नीतीश कुमार मनुवादियों का, सवर्ण ताकत का ये जो है ना कठपुतली बन के रह गए हैं। वो बहुजन समाज का नेतृत्व करने लायक नहीं रह गए हैं। वास्तव में महाजंगल राज आज के समय में है। लालू जी की राज वंचितों शोषितों के राजनीतिक उभार का दौर रहा है और इसीलिए जानबूझ करके उस काल को बदनाम करने के लिए बहुजनों की जो राजनीतिक ताकत जो उभर करके आई थी उसको बदनाम करने के लिए जंगल राज कहा जाता है। पटना के गर्दनी बाग में है आज जो है अशोक महतो और उनकी पत्नी कुमारी अनीता की तरफ से जो है न्याय के लिए पटना के गर्दनी बाग से जो है राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। हमारी जो बिहार की पूर्णिया की बिटिया काजल कुमारी के न्याय के लिए जो है लगातार कुछ दिनों से जो है अशोक महतो पैदल मार्च कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। हमारे साथ यहाँ लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस सुशासन की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है? देखिए, जो बिहार है, बिहार में हम लोग अपना हक और प्रतिनिधि की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज हमारे बहन बेटियों को इज्जत को लूटा जा रहा है। सरेआम उसको बताइए, आज़ादी 1947 के बाद एक भी आदिवासी ने इस देश में किया क्या? और जो है हमारी बहन बेटियों का जो है ये पीडीएस समाज के लोग हैं। पीडीएस समाज के लोगों का उत्पीड़न जो है बहन बेटियों को किया जा रहा है और इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार पटेल नाम हुआ। न्याय के लिए पद यात्रा का आज आखिरी दिन है, क्या लग रहा है? सरकार सोई हुई है। बस उसी सोए हुए सरकार को हम लोग जगाने आए हैं। उसी सोई हुई सरकार को हम लोग जगाने आए हैं कि हम लोग भी नहीं सोए हुए हैं, हम लोग भी अब जग गए हैं। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी को, हमारी समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार क्यों इतना मतलब लेट कर रही है? लेट करेगी क्योंकि उनके लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं बहुजन के नाम पर, जिसमें बहुजनों को मूर्ख बना रहे हैं। उनके बगल में 5 लोग जो बैठे हुए हैं सामंतवाद मनुवाद प्रवृत्ति के लोग हैं और उस क्षेत्र के जो लोग मंत्री विधायक है वो भी उसी समाज से है, सामंतवाद मनुवाद के समाज से है। तो यहाँ समाज जाति के आधार पे जो होता है, जो रेसिस्ट है उसको दर्जा दिया जा रहा है, को सजा दिया जा रहा है। तो उनके समाज के लोग हैं, सामंतवाद मनुवाद के लोग हैं, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिल रहा है और हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है सड़क पे उतर के, हमारे समाज होने के बावजूद भी। बहुजन समाज की वो बेटी नहीं होती तो क्या होता है ये बताइए? बहुजन समाज की अगर बेटी नहीं होती तो जो सामंतवाद मनुवाद के समाज के लोग सड़क पर उतर के एक एक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते, पूरे सड़क को जाम कर दिए रहते और अभी तक न्याय मिल गया रहता। इतना करना ही नहीं पड़ता। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सोए हुए हैं? सोए हुए नहीं है, चूंकि मेन दिक्कत है कि उनके आसपास जो 5 लोग हैं ना वो सामंती लोग हैं। कौन 5 लोग? 5 लोग आप भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, लोग समझ गए कि 5 लोग कौन है। उन्हीं को घेर के रखे हुए हैं। आप कहीं भी देखिएगा ना उनको ज्यादा ये चीज किया करने दिया जाता है। उनके साथ जो लोग हैं सब सामंतवादी मनुवादी प्रवृत्ति, उनका कैप्चर नहीं कहा था, किसी व्यक्ति को कैप्चर कर लेना। नीतीश कुमार को कैप्चर कर बिल्कुल सामंतवादी मनुवादी लोग कैप्चर कर लिया नीतीश कुमार को। जी, क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार शर्मा। आज आखिरी दिन है, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है इस पैदल यात्रा का कुछ लाभ होगा, न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। हम तो यही करना चाहेंगे, ठीक है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि आप जागिए, सोए मत रहिए। आप किसके बल पर आप वहाँ तक पहुँचे हैं? कौन आपको वोट दिया? आपको क्या लगता है कि ये मतलब कि सब किसी भी गरीब गुरबा के साथ आप करते जाएगा? आप पहले कहते हैं कुछ अपने ही लोगों, पार्टी पॉलिटिक्स के लोगों से मिल करके ये जो नौटंकी किया जा रहा है, किसके बल पर जी रहे? जितना भी ओबीसी 90% हम ही लोग हैं। हम लोग अभी सोया हुआ शेर हैं। बार बार कूड़े दिए मत, जिस दिन कूड़े जाग जाएंगे ना उस दिन क्या होगा जो आप भी समझते हैं। नीतीश कुमार को क्या हुआ है, क्यों चुप बैठे हैं? इसीलिए चुप बैठे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको सत्ता के बस लोभ है, सत्ता के चक्कर में बस चूर है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा। चुनाव भी करीब है, चुनाव में बता देंगे इस बार? हाँ, इस बार बता देंगे नीतीश कुमार को। हाँ, ना सपोर्ट करेंगे इस बार? अगर ऐसा स्थिति रहा तो बताइए आप ही कैसे सपोर्ट किया जाएगा ऐसे इंसान को? पॉसिबल ही नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार महतो हुआ। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार का जो सुशासन की सरकार है कहाँ चला गया? असफल हो गया, असफल हो गया। जब घर में बेटी बहुत सुरक्षित नहीं है तो वो सरकार किस काम की? वो तो असफल हो गया। आज देखिए ये
जो महिला खंड की जो पीड़ित लड़की काजल कुमारी के साथ घटना घटा है, इस तरह हमेशा पिछड़ा दलित के साथ ये सब घटना घटती आ रहा है। नीतीश कुमार चुप है, वो तो सत्ता का नशा में चूर हो गए हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। हमेशा शोषित वंचित को दबाया जा रहा है, उसके बाद भी न कोई एक्शन लिया जा रहा है न कुछ। आज हम लोग सब एकजुट हुए हैं अति पिछड़ा की आवाज़ बुलंद करने के लिए। आज जो भी होगा हम लोग आगे बढ़ के इस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे कि दोबारा इस तरह का घटना ना घटे बिहार में। काजल को न्याय मिलना चाहिए, हर बेटी हर लड़की को न्याय मिलना चाहिए। अशोक महतो जी के नेतृत्व में आप लोग जाएंगे राजभवन? हाँ, सरकार और न्यायालय के द्वारा कार्यों को खास कर करके ये जो मनुवादी सरकार है, बीजों की वर्चस्व वाली जो न्यायालय है, और खास कर करके ये जो संघ भाजपा का जो पूरी जो संस्कृति है, संघ भाजपा की संस्कृति में रामराज में महिलाओं का नाक कान करके उनका तो अपमान किया ही जाएगा। रामराज का तो ये मतलब संस्कृति का उनमें द्विज वर्चस्व का मतलब कहिए कि प्रमाण है कि महिलाओं को अपमान किया जाएगा। उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो मुक्ति है, आधुनिक लोकतांत्रिक जो उनके साथ जो आज़ादी मिलना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसीलिए तो उसी दिशा में संविधान को नष्ट कर करके मनुवादी सरकार और लोग उसी दिशा में लोग बढ़ रहे हैं। मध्ययुगीन काल में आज की जो पीढ़ी है उसको धकेल करके ले जाना चाहती है। लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता था कि महिलाएं उस समय नहीं निकलती थी डर के। नहीं, लालू जी की राज वंचितों शोषितों के राजनीतिक उभार का दौर रहा है, और इसीलिए जानबूझ कर करके उस काल को बदनाम करने के लिए बहुजनों की जो राजनीतिक ताकत जो उभर करके आई थी उसको बदनाम करने के लिए जंगल राज कहा जाता है। वास्तव में महा जंगल राज आज के समय में है। बिहार की बेटी को न्याय दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। नीतीश कुमार को कह रहे गद्दी छोड़ने को। जी हाँ, बिल्कुल। वास्तव में इस देश और राज्य में सरकार नाम की चीज नहीं है। ये पूरी तरह से कारपोरेट हो गई है। ये जिस तरह से मुनाफा के लिए एक बिजनेसमैन काम करती है, सरकार उसी तरह से काम करती है, और जनता का कोई ख्याल नहीं है इनके दिमाग। ये 90 के बाद के जो दशक है उसको जंगल राज कहते हैं। वास्तव में ये जंगल राज उसको कहते हैं जब यहाँ के दलित पिछड़ा सत्ता में भागीदार हुए और अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने लगे, तो उस काल को ये मनुवादी लोग जंगल राज कहते हैं। और जब इनकी मनमानी जो ये दबंग लोग हैं, जो ये शोषक लोग हैं, जो जात के नाम पर नफरत करते हैं, शोषण करते हैं, वैसे लोग सत्ता में जब तक रहे और यहाँ के जो मजलूम लोग हैं जिनकी संख्या बहुतायत है, इनको बहुजन समाज करते हैं, उनके ऊपर दमन और अत्याचार करते थे, तो उस काल को ये लोग रामराज कहते हैं। तो वास्तव में ये जो कार है और हत्या है, ये रामराज का परिकल्पना है, और इसीलिए ये संवैधानिक राज जो है, जो 90 के बाद की जो दशक है, जब दलित पिछड़ा उठ खड़े हुए और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने लगे, उसको ये जंगल राज कहते हैं। यही इनका पहचान है। अगर कमजोर वर्ग अपनी हक के लिए लड़े उसको जंगल राज कहेंगे, और जब ये दमन और शोषण करेंगे तो उसको रामराज कहेंगे। यही इनका पहचान है, इसको पहचानने की जरूरत है। कुमार को लेकर क्या कहिएगा? नीतीश कुमार मनुवादियों का, सवर्ण ताकत का ये जो है ना कठपुतली बन के रह गए हैं। वो बहुजन समाज का नेतृत्व करने लायक नहीं रह गए हैं। वो केवल थोके भाव में वोट लेते हैं और सब वर्णों को वो पास कर देते हैं, उनका ही काम करते हैं और बहुजन समाज का कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए ये अब नैतिक रूप से सत्ता पर बने रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। इनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। चलिए, पटना के गर्दनीबाग में है। बिहार में लगातार जो है बहन बेटियों पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, उसी को लेकर जो है अशोक महतो और उनकी पत्नी के द्वारा जो है पैदल मार्च निकाला गया था पूर्णिया से। चाहे कोमल पासवान हो या काजल कुमारी हो, लगातार बिहार में जो है बेटियों पे जो है अत्याचार, उन पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इसको लेकर अशोक महतो ने पैदल मार्च निकाला था, जो कि आज गर्दनीबाग में पहुंचे हुआ है। आप बाकी आपका सोचते पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना।